Good morning students. Today I explain your lesson 13 and topic is the monkeys around the glowworm. Glowworm means जुगनू. जुगनू जो छोटा सा एक कीट होता है, इंसेक्ट होता है, उसके अंदर लाइट जगमगाती रहती है, उसे ग्लोवॉर्म कहते हैं, जुगनू बोलते हैं. बंदर जो जुगनू के चारों ओर बैठे हुए हैं. अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर द मंकीज आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. बंदर जो थे वो ठंड के मारे बहुत परेशान हो रहे थे. एंड दे आर वॉकिंग इन सर्च ऑफ वार्म प्लेस. और गर्म जगह की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे. दे सा उन्होंने देखा एक ग्लोवॉर्म, एक जुगनू. एंड सेट अराउंड हिम और उसके चारों तरफ बैठ गए. ए मंकी डिस्ट्रॉयड द नेस्ट ऑफ स्पैरो. स्पैरो मीन्स चिड़िया. एक मंकी ने चिड़िया के घोंसला तोड़ दिया. एंड किल्ड हर और उसको मार दिया. तो क्या स्टोरी है, हम इस पूरी स्टोरी अब आगे पढ़ेंगे. इट वॉज विंटर. सर्दी का टाइम था. इन ए फॉरेस्ट द लीव्स हैड फॉलन. जंगल में सभी पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी. फ्रॉम द ट्रीज पेड़ों से. द मंकीज वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. बंदर ठंड के मारे बहुत परेशान हो रहे थे. दे वर रनिंग हियर एंड दियर. वो इधर उधर दौड़ रहे थे. इन सर्च ऑफ. इन सर्च ऑफ कहते हैं तलाश में, खोज करना किसी चीज़ की. इन सर्च ऑफ सम वार्म प्लेस. वो किसी गर्म जगह की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे. द अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. और जो दूसरे पशु थे, पक्षी थे, वर लेइंग. वो आराम से लेटे हुए थे. कंफर्टेबली इन दियर केव्स एंड नेस्ट. अपनी गुफाओं में और अपने घोंसलों में. केव्स होता है गुफा. द मंकी सा एक ग्लोवॉर्म. एक बंदर जो था उसने एक जुगनू को देखा. दे वर हैप्पी टू सी द ग्लोवॉर्म. वो उसे देख के बड़े खुश हुए. दे कॉट हिम. उन्होंने उसको पकड़ लिया. एंड सेट अराउंड हिम और उसको नीचे रख के उसके चारों तरफ बैठ गए. दे बिगेन टू वॉर्म दियर हैंड्स. और वो अपने हाथ गर्म करने लगे. उन्होंने सोचा कुछ लाइट जल रही है इसके अंदर, तो हो सकता है हमें कुछ अग्नि या हमें कुछ वार्म चीज़ ऐसी हमें मिल जाए जिससे हमारी ठंड खत्म हो जाए. विद द लिटिल लाइट ऑफ द ग्लोवॉर्म ए स्पैरो वॉज सिटिंग ऑन ए नियर बाय ट्रीज. और पास के पेड़ पर ही एक चिड़िया बैठी हुई थी. शी सा. उसने देखा वॉट द मंकीज आर डूइंग. कि बंदर ही क्या कर रहे थे. शी लाफ्ड. वो हंसी. एंड सेड. और उसने बोला ओ मंकीज वट यू रिगार्ड एज फायर इज़ नॉट फायर. उसने चिड़िया ने बोला कि जिसे तुम आग समझ रहे हो वो आग नहीं है. वाई डोंट यू मेक ए होम. कि तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते. फॉर योर सेल्व्स. खुद अपने आप. एज वी स्पैरो डू. जिस तरह से हम चिड़ियाएँ अपना घोंसला बनाती हैं. लुक एट अस. हमें देखो. वी सिट सेफ. हम सुरक्षित बैठे हैं. इन आवर नेस्ट. अपने घोंसले में. वी आर फ्री फ्रॉम कोल्ड एंड रेन. और हम सर्दी से और बरसात से बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने आराम से अपने घोंसले में बैठे हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं. द मंकीज फेल्ट एनॉयड. एनॉयड मीन्स होता है परेशान. बंदर जो थे उसकी बातों को सुन के बड़ा परेशान हुए. हियर दिस रिमार्क ऑफ द स्पैरो. वन ऑफ देम सेड. उनमें से एक ने कहा कैन दिस नेस्ट सेव यू फ्रॉम एवरी डेंजर. क्या तुम्हें ये घोंसला तुम्हें हर खतरे से बचा सकता है. सेइंग दिस. और ऐसा कहकर ही क्लाइम्ड अप द ट्री. और वो पेड़ पे चढ़ा. एंड डिस्ट्रॉयड द स्पैरोज नेस्ट. और चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया. ही हिट स्पैरो विद ए स्टोन. और उसने उस चिड़िया को उठाया और एक पत्थर पे जोर से दे मारा. एंड किल्ड हर. और उसको मार दिया. वी लर्नड फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वन शुड नॉट एडवाइज ए फूल. हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि कभी भी किसी मूर्ख को सलाह नहीं देनी चाहिए. थैंक यू.